देखें वैस भाई, सबसे पहले तो आप सोलो को समझ लें कि सोलो होती क्या है। सोलो का मतलब ही है कि दोनों तरफ की पार्टीज ने अपना मौकिफ रखा और कंसेंसस के साथ कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। सुलह होती ही उस वक्त है जब शराइत तय पा जाएं। सुलह हुदैबिया के अंदर क्या शराइत तय पाई नहीं थी? अगर शराइत ना हो तो सुलह नहीं होती है, फिर तो एक बंदे की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। जब दोनों बराबर के लोग आ जाए तो सुलह करते हैं और वो शराइत तय करते हैं। लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो शराइत है थी या नहीं थी। जिस तरह सुलह हुदैबिया की शराइत थी, इस तरह सुलह हसन की भी शराइत थी। लेकिन इसके लिए चीज याद रखें कि हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने जो ये सुलह की है, ये कुरानी हुक्म पर अमल किया है। बाज लोग सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खुफिया तान करते हुए ये कहते हैं कि हसन इब्न अली तो मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने दौर में, दौरे खिलाफत में की गई जंगों से रोकते थे। बिल्कुल ये झूठ है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये बात होती तो वो जंगे जमल सिफीन नहरवान में मौला अली के साथ शरीक ना होते। वो शरीक रहे हैं। सिफीन पार्ट 2 भी सैयदना हसन इब्न अली ने शुरू कर दिया था। अच्छा। बुखारी शरीफ से ये जो हदीस बयान की जाती है ना कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये पूरी हदीस जो है ये उसका आखिरी टुकड़ा है। ये हदीस काफी लंबी है। ये स्टार्ट इससे होती है कि हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि मैं अपने सामने वो लश्कर देख रहा हूं कि जब तक अपने मुखालफीन को भगा ना ले वो यहां से हिलेगा नहीं। वो लश्कर मौला अली अलैहिस्सलाम की रूह नहीं लेके आई थी, मौला हसन अलैहिस्सलाम जो मौला अली के बेटे थे वो लेके आए थे। सही। ठीक है, ये हदीसें आधी नहीं हमें पढ़नी चाहिए, पूरी हदीसें पढ़नी चाहिए। तो फिर हजरत मुआविया ने कहा कि अगर ये कत्ल गारत हुआ तो पीछे उम्मत का क्या बनेगा? तो हजरत अमर बिन आस ने कहा कि ठीक है, फिर मैं पीछे से संभालूंगा। तो फिर इसी गुफ्तगू के दौरान हजरत मुआविया ने कहा कि क्यों ना हम हसन के सामने सुलह पेश करें, कुछ हमारी बात को मान लें, कुछ हम उनकी मान लें। तो साथियों ने कहा कि मशवरा अच्छा है। तो ये सुलह की तरफ जो ऑफर है ये हजरत हसन ने नहीं की। ये झूठ है कि हसन जो है वो अमन पसंद थे। अमन जंग के अंदर ग़ज़वा बदर में क्या रसूलुल्लाह अमन पसंद थे? जब जंग होती है उस वक्त जंग होती है, उस वक्त अमन की बात नहीं होती। सूरतुल अनफाल में है कि अगर मैदान जंग में मुखालिफ तुमसे सुलह की बात करे तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो हसन इब्न अली सिफीन पार्ट 2 लड़ने आए, लश्कर लेके आए। हजरत मुआविया को जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये तो नहीं हिलेंगे, हम इनको सुलह ऑफर करते हैं। उन्हें पता था कि कुरानी हुक्म पे अहलुल बैत अमल करेंगे। तो जब सुलह ऑफर की गई तो हजरत हसन इब्न अली ने वो सुलह की ऑफर सूरतुल अनफाल के तहत कबूल कर ली, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया कबूल कर ली थी। अगरचे नबी अलैहिस्सलाम का पलड़ा भारी था, उसके बावजूद मुशरिकीन अरब के साथ सुलह कर ली। अच्छा, ये सुलह की तो जाहिर है वो शराइत क्या थी? उनमें से एक तो बुखारी में रिपोर्ट हुई है, वो है खुमुस के हवाले से, जो सूरतुल अनफाल में आया कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा अहलुल बैत को मिलना है। उसके अलावा 4 शराइत और थी जो सहाबा किराम पर अहले सुन्नत ने बेहतरीन किताबें लिखी हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर की अल इस्तियाब, इमाम इब्न अतीर की अल इसाबा, उसकी शरह इब्न हजर अस्कलानी की उसुदुल गाबा की शरह अल इसाबा। अल इसाबा शरह लिखी गई, उसुदुल गाबा इब्न असीर की किताब थी। इनके अंदर ये शराइत मौजूद है। नंबर 1, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना जो दौरे हुकूमत है वो खुलफाए राशिदीन के मुताबिक चलाएंगे। नंबर 2, अगर हसन इब्न अली जिंदा रहे तो वो उनके जानशीन बनेंगे, अदरवाइज वो उम्मत को शूरा पर छोड़ेंगे। नंबर 3, हजरत अली के जो साथियों ने हथियार डाल दिए हैं इस जंग के बाद, उनके साथ कोई सलूक नहीं किया जाएगा बुरा। अच्छा। नंबर 4, जी, बनु उमैया के मेंबरों से जो सब्बो शतम का सिलसिला किया गया है हजरत अली के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं ये तनकीद थी, मुस्लिम शरीफ में 6229 नंबर हदीस है। अबू दुराब पर लानत के अल्फाज है, वो गाली से भी बढ़कर लानत करते थे, नाऊज़ु बिल्लाह, मेंबरों से। 6229 सही मुस्लिम, गदीर खुम से अगली हदीस। और 5वां रखा गया खुमुस। अफसोस के साथ इन 5 शराइत में से सिर्फ 5वीं शर्त पे अमल हुआ है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुमुस दिया करते थे। मैं पूरा एक प्रोग्राम बुखारी मुस्लिम से कर सकता हूं कि किस तरीके से इन शराइत की धज्जियां बखेरी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत हसन इब्न अली को जहर दे के कत्ल किया गया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आता है कि उन्हें जहर दे के शहीद किया गया 47 ईयर्स की एज में। मेरी 47 होने वाली है, मेरी एज में हसन इब्न अली को
زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں. اللہ اکبر. اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. دو عظیم گروہ جو ہے نا وہ عظیم عربی میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے, اس سے مراد بڑا ہے. عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو. ہاں جی. دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812 وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وائے عمار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو نا اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو وہ عظمت والی نہیں ہوتی, وہ بڑی جماعت تھی. یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے. اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے, یہ سید ہے, یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنی پوستے دستبردار ہوگا. اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنکلوڈ کرنے کے لیے. ابو داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں. یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کے قتل کے بینیفیشری کون ہوئے, حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے. مقدام بن معدی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا. اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو مقدام بن معدی کرب کو غصہ آ گیا. وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی, انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت میں جانوں کہ نبی الاسلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے دوسری طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. واضح ہو گیا. بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے, تاریخ نہیں ہے 4131 میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں, جو روایات آپ بیان فرما رہے ہیں, اور بڑے دل سے میں نے ظاہر سنا ہے سب کچھ, اور آپ کو سچ بتاؤں تو دل چیدہ چیدہ ہوا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ سب چیزیں سچ نہ ہو, اور میں سن کے بھی محسوس نہیں ہو رہا. ظاہر ہے میں یہ سارے آپ حوالے بھی دے رہے ہیں ریفرنس. آخری جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے, صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل زبان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. مفتی صاحب منسوخ ہو چکی ہے صلح. جو کچھ ہم